हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर को लेकर के। जो कुछ भी चल रहा है इस बीच, जो कुछ भी हाहाकार मचा हुआ है, इस बीच हम जानेंगे कि अमेज़ॉन का क्या स्टैंड पॉइंट है, अमेज़ॉन क्या प्लान कर रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है। दोस्तों, अमेज़ॉन यहाँ पे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना चाहता है अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस ने खुद इस डील को कॉल ऑफ कर लिया है, तो फिर ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चलाए जाने की क्या मतलब है? इसका मतलब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू में रखना, क्या इसका सेंस बनता है? दोस्तों, आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को एनसीएलटी के अंदर अगर आईबीसी के रास्ते से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर हो, चाहे डीआरटी ही क्यों ना हो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इन सब जगहों पे जो जो केसेस को सुना जा रहा है, सभी के ऊपर पॉज लग जाएगा। क्योंकि आईबीसी एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, इसके जो है इसकी पावर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो अमेज़ॉन का इस बीच अमेज़ॉन से पूछा गया कि आपको पता है कि रिलायंस ने खुद इस डील को लेने से करने से मना कर दिया है क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने अगेंस्ट वोटिंग करी है। तो फिर अब आप क्या देखते हैं? तो इनसे पूछा गया कब अब आप क्या जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं, जो केसेस चल रहे हैं, क्या उसको कंटिन्यू रखेंगे या अब छोड़ देंगे, टर्मिनेट कर देंगे? तो अमेज़ॉन का सीधा सीधा बोलना है, अमेज़ॉन विल कंटिन्यू इट्स आर्बिट्रेशन अगेंस्ट फ्यूचर ग्रुप डिस्पाइट द लेटेस्ट 24,713 करोड़ डील विद रिलायंस इंडस्ट्रीज बीइंग कॉल्ड ऑफ। यानी रिलायंस के साथ ये 24,713 करोड़ रुपए की जो डील है, भले ही यहाँ पे कॉल ऑफ कर दी गई हो, लेकिन अमेज़ॉन कंटिन्यू रखेगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को। यहाँ पे अमेज़ॉन की तरफ से एक एलिगेशंस यहाँ लगाया जा रहा है फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ मिल करके मैनिपुलेशन किया है, इन लोगों ने मिले हुए थे, कुछ गड़बड़ किया है। और यहाँ पे अमेज़ॉन एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर इन्होंने मैनिपुलेशन ना किया होता तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की यूनिट रिलायंस रिटेल ने हिम्मत कैसे करी इसके इतने सारे स्टोर्स को एक्वायर करने के लिए। ऐसे स्टोर्स जिससे 60% से ज़्यादा रेवेन्यू फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का जिनसे आता था, उन्हीं स्टोर्स को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने क्यों कब्जा कर लिया और बिना किसी कंसेंट के? पहली चीज़ तो रिलायंस को यहाँ पे थर्ड पार्टी रिस्ट्रिक्टेड पार्टी थी जब ये डील हुई थी फ्यूचर कूपन और अमेज़ॉन के बीच में, तो एक रिलायंस रिस्ट्रिक्टेड पार्टी थी, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड पार्टी थी। तो उसको तो बीच में किसी भी तरीके से आना ही नहीं चाहिए था, चाहे मदद के लिए चाहे किसी भी तरीके से उसको आने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड पार्टी थी। यहीं से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी गलती करी गई है, जो कि डेफिनेटली किशोर बियानी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है अमेज़ॉन के द्वारा कि इन्होंने मैनिपुलेशन किया है। और इसलिए अमेज़ॉन किसी भी तरीके से ये सवाल ही नहीं उठता कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं आर्बिट्रेशन सेंटर में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डीआरटी में, ये टर्मिनेट की जाए। किसी भी तरीके से अमेज़ॉन जो है टर्मिनेट नहीं करेगा और ये इस डील को या रिलायंस को स्ट्रिक्टली दूर रखने के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि जो रिलायंस ने 800 से 900 के आसपास जो भी नंबर है इसके स्टोर्स को एक्वायर किया है, जो छीन लिया है, इससे एक्वायर नहीं करना, इसे छीनना बोलते हैं, इसे कब्जा करना बोलते हैं, जो इन्होंने किया है उसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर हो, उसके खिलाफ भी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी कि आपने बिना किसी परमिशन के हिम्मत कैसे करी कब्जा करने की दूसरे के स्टोर्स को। माना कि आपने मदद करी, लेकिन मदद करने के लिए आप क्यों आए बीच में? आपको तो रिस्ट्रिक्ट किया गया था, आपको तो रोका गया था, आप कैसे घुस गए बीच में?
तो यहाँ पे 947 स्मॉल एंड लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स को एक्वायर करके रिलायंस करोड़ों रुपए का माल चाट गया। मेरी बात समझ रहे हैं? रिलायंस बहुत दिमाग से खेला है। रिलायंस यहाँ पे खेल खेल गया, बहुत बड़ा खेल खेला है। और रिलायंस इस खेल खेलने के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और उसी खेल में फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को अंपायर की तरह देख रहा है अमेज़ॉन, और शायद इसीलिए प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रखना चाहता है। ये अलग बात है कि 18 महीने हो गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, और यहाँ फ्यूचर ग्रुप की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, जितनी भी इसने कोर्ट में लिटिगेशंस चलाए, इन सारी चीज़ों की वजह से इनकी कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग थी और बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इनके सारे एसेट्स इरोड हो चुके हैं और इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। जो कुछ बचा खुचा था वो 60% से ज़्यादा माल तो छीन ले गया इनसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने। तो बहरहाल मैं आपको पूरा मुद्दे का जो कंक्लूजन पॉइंट है वो यही है कि अमेज़ॉन जो है यहाँ पे रुकना नहीं चाहता। अमेज़ॉन जो है लिटिगेशंस को कंटिन्यू रखेगा अलग अलग कोर्ट्स में। रिलायंस के द्वारा जो स्टोर्स एक्वायर करे गए हैं उन स्टोर्स को भी अमेज़ॉन किसी भी तरीके से भूलने वाला नहीं है और उसको छोड़ेगा नहीं किसी भी तरीके से, वो वापस छीन के मानेगा ऐसा लगता है। क्योंकि अमेज़ॉन हर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो जहाँ से जो लिटिगेशन पैनल चल रहे थे उन सभी को कंटिन्यू रखना चाहता है। किसी भी तरीके से किसी भी हाल में उसको टर्मिनेट करने की बात अमेज़ॉन ने नहीं करी है। तो ये है अमेज़ॉन की प्लानिंग। वहीं दूसरी साइड फ्यूचर ग्रुप के लेंडर्स जो हैं एनसीएलटी के अंदर एडमिशन भी करा चुके हैं। मंडे को मुंबई बेंच ऑफ एनसीएलटी ने फ्यूचर रिटेल को एडमिट तो कर लिया, लेकिन आगे कोई अपडेट नहीं है उसको लेकर के। अपडेट होगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इसको रीबिड कर सकता है, रीबिडिंग कर सकता है, वो भी आईबीसी के अंदर। आईबीसी के अंदर अगर रीबिडिंग करेगा तो फिर भाव क्या मिलेगा? कूड़ा का भाव मिलेगा, कूड़े के भाव में खरीदेगा। वो तो उसकी प्लानिंग थी कि पहले से असली माल हड़प लो, बाद में जो है थोड़ा बहुत माल बचेगा उसको एक तरीके से आईबीसी के रूट के माध्यम से आकर के देखा। देखिए अब क्या होता है आगे, जो कुछ होगा वो तो बातें हैं, अब जो कुछ रियलिटी में होगा वही हम डिस्कस करेंगे। वहीं दूसरी साइड अगर आप देखें तो बैंक्स भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को मैक्सिमाइज़ किया जा सके, लेकिन अमेज़ॉन तो आईबीसी के अंदर भी चाहे किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगा जो कि आईबीसी के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ओके, तो दोस्तों अमेज़ॉन की ये प्लानिंग है और अमेज़ॉन आगे क्या करेगा, अब आगे कुछ और पता चलेगा तो मैं आपसे चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, उम्मीद रखिए, उम्मीद मत खोइए, उम्मीद पे ही सब कुछ टिका हुआ है। चलिए, टेक केयर।